अच्छा है, सब कर सकते हैं ऐसे। अंजलि पूछ रही हैं कि उनकी ओवरी में जो सिस्ट है वो 6 सेंटीमीटर का है और वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, तो ऐसे में वो क्या करें? अब देखो, जिनको ओवरी में सिस्ट है और प्रेग्नेंट है तो उनको फिर कपालभाति नहीं करना। कपालभाति प्रेग्नेंट लेडीज को कतई नहीं करना है। हाँ, और उस समय वो अनुलोम विलोम कर लें ऐसे, ये जरूरी है बच्चे के लिए भी, जच्चा और बच्चा दोनों के लिए। अनुलोम विलोम कर लें, तो बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगली बात, अब चाहे वो ओवरी में सिस्ट हो, चाहे यूट्रस में सिस्ट हो, या पीसीओडी उसी को बोलते हैं कि कई कई छोटी 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 बहुत सारी सिस्ट हो जाती है, तो उसको पीसीओडी बोलते हैं। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी भी होता है, पॉलीसिस्टिक किडनी भी होता है, किडनी में भी ये जो है मल्टीपल हो जाती है। तो उसके लिए मैंने देखा सबसे जबरदस्त है कपालभाति। इसलिए भस्त्रिका तो 3 से 5 मिनट कर ही लें। कम ऑक्सीजन मिलेगा तो कोई भी गांठ कैंसर हो जाए, यूट्रस की, ओवरी की, ब्रेस्ट की, कहीं पर भी शरीर में हाथों पैरों में गांठ है, वो गांठ कैंसर ना हो जाए, इसलिए एक तो डीप ब्रीदिंग करें पहले, जैसे हमारे यहां पर भी बेटियां कर रही हैं। नीति का, जिसको हमने पहले भी एक बार दिखाया था, और इसका पहले हीमोग्लोबिन कम हो गया था। तो कपालभाति किया इसने, और इसका जूस भी बताने वाले हैं जो इसको पिलाया था उस समय। चुकंदर और गाजर का जूस गुड़ डाल करके, चुकंदर और गाजर का जूस गुड़ डाल करके, और यदि उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाना है तो चुकंदर और गाजर के साथ में फिर उसके अंदर एलोवेरा भी मिला देते हैं, एलोवेरा का पल्प, थोड़ा व्हीट ग्रास भी मिला देते हैं। और जो है गुड़ का जो है, गुड़ को रात को पानी में भिगो दें, सुबह पिलाएं तो फिर गर्मी नहीं करेगा। तो ये जूस भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जूस भी बताएंगे लास्ट में। आज हम एक और भी बहुत बड़ी प्रक्रिया है पीसीओडी के लिए भी, और भयंकर कॉन्स्टिपेशन के लिए भी, और पीरियड इरेगुलर रहते हैं उसके लिए भी। और इसी से जुड़ा एक सवाल गर्म भी आया पानी है आपके लिए स्वामी जी। पट्टी करते हैं, लपेट कहते हैं उसको जी। एक इरेगुलर पीरियड से जुड़ा ही सवाल भी आया है, और साथ ही एक दर्शक ये भी जानना चाह रही हैं कि वो 14 साल की हैं, उनका ये कहना है कि पीरियड्स के दौरान उनके पेट में बहुत दर्द होता है, तो ऐसे में उस दर्द से कैसे निजात पाया जाए। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जो इरेगुलर पीरियड्स हैं उनसे कैसे इस प्रॉब्लम से निपटा जाए। और जो लड़की जिन्होंने सवाल पूछा है 14 साल की, वो स्कूल गोइंग लड़की हैं, उनका ये कहना है कि इतना दर्द होता है कि वो स्कूल तक नहीं जा पाती हैं। देखो, इसके लिए मैंने बोला था दशमूल का क्वाथ या पत्रांगासव, ये हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में सदियों पुरानी ये औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। पत्रांगासव या दशमूल क्वाथ 4-4 चम्मच पी लें, रजह प्रवर्तनी वटी ले लें, तो जो इरेगुलर पीरियड हैं वो ठीक हो जाएंगे। फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम, कपालभाति और अनुलोम विलोम, उधर मीनाक्षी जी भी कर रहे हैं और हमारी इधर ये बेटियां भी कर रही हैं, सबको करना है, माँ बहन बेटियों को कपालभाति अनुलोम विलोम तो 100% निश्चित रूप से करना ही करना है। ये सबके लिए बहुत ही जरूरी है, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 अभ्यास जरूर करें। फिर जिनको ज़्यादा ही ब्लीडिंग होती है, ये हैं बेल के पत्ते, शिव जी पर के ऊपर अक्सर चढ़ाते हैं, शिवलिंग के ऊपर बेल के पत्ते, 3 से 5 पत्ते होते हैं इसके अंदर। देखो 3-3 पत्ते वाले हैं ये तो मेरे पास। शिवलिंग
के ऊपर जो चढ़ाते हैं, तो भाई क्यों चढ़ाते हैं, उसको कोई औषधीय महत्व होगा ना। तो ये शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने वाला बेल पत्र, ये शीशम के पत्र, बेल पत्र, शीशम पत्र अथवा पीपल के पत्ते, ये पीपल के पत्ते और वीटा ग्रास, इसमें जो जिसको उपलब्ध हो जाए। ओवर ब्लीडिंग, बार एक एक महीने तक जिनका जो है ब्लीडिंग नहीं रुकता है, फिर उसमें कहरवा पिष्टी और एक नाग केसर, एक तो होती है केसर, ये तो दूध में डाल के और दूध को ठंडा करके पीते हैं, तो स्किन के लिए भी अच्छा हो और सारे महिलाओं के लिए सभी प्रॉब्लम्स के लिए शतावर चूर्ण खाएं। बाकी एक नाग केसर होती है, नाग केसर, उसमें कहरवा पिष्टी मिलाकर के 2-2 ग्राम ले ले और शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते अथवा बेल के पत्ते, इनको कूट करके और इनका रस निकाल करके थोड़ा मिश्री मिला करके या शहद मिला करके पी ले। किसी भी तरह की कितनी भयंकर पीरियड में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा जिनको पीरियड होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, पेनफुल पीरियड है और पीरियड होते ही नहीं है तो दशमूल का क्वाथ पी लें, दशमूल क्वाथ रजा प्रवृत्ति निवटी, और स्त्री रसायन भी ले लें तो और अच्छा है। तो 100% पीरियड की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब पीरियड के लिए मिट्टी की पट्टी भी हमारे यहाँ पर बताई जाती है, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी उद्गीत, ये भी डिस्ट्रेस होने के लिए जरूरी है। शीतली शीतकारी, जिनको बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनको ब्लीडिंग होती है, उनके लिए 2 अभ्यास और भी बताने वाले, तो भ्रामरी उद्गीत भी एक बार बता देता हूँ। लंबा गहरा श्वास भर के ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो 15-15 मिनट से लेकर के पीसीओडी में आधा घंटे तक, और कम से कम 15 मिनट भ्रामरी और 5-5 बार भ्रामरी उद्गीत। स्वामी जी, एक सवाल और आया है। तो मीनाक्षी जी और हमारी ये बेटियां ब्रह्मचारिणियां, ये तो भ्रामरी उद्गीत और शीतली शीतकारी कहती रहेंगी। आप सवाल ले लीजिए, उस सवाल का भी हम जवाब दे देंगे। एक दर्शक हैं, उन्होंने अपनी बेटी के लिए सवाल पूछा है। उनका ये कहना है कि उनकी बेटी स्कूल जाती है, कम उम्र की है और उन्हें पीसीओडी की समस्या है। ऐसे में अपनी बेटी को योग करने के लिए मोटिवेट कैसे करें, क्योंकि बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि वो बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। देखो, बच्चों को योग करने के लिए मोटिवेट करने का तो एक ही तरीका है कि आप बेटा योग करेंगे तो आपकी फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, आप बहुत सुंदर बनेंगे, आप बहुत स्वस्थ बनेंगे, और आपको किसी भी प्रकार से कोई जीवन में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।